हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैटू चेतना ऊर्जा नंदनन की एनर्जी में। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत अच्छे अच्छे हमारे 2 पर्व निकले हैं अभी, हमारा 15 अगस्त और हमारी कृष्ण जन्माष्टमी। सभी इस समय उत्साह का माहौल है, बिल्कुल राखी भी थी यहाँ पर और इतना उत्साह का माहौल है। हवा में इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा है। इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी पूरी चेंज हो रही है। ये वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई एनर्जी को बूस्ट करने के लिए या एनर्जी को एक सही फॉर्म में डालने के लिए ये एकदम सही वक्त है, ये नज़र आ रहा है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जीवन में हमेशा आपकी लाइफ में वक्त के हिसाब से लोग आते जाते रहेंगे। जिन लोगों का आना समय के अनुसार तय रहता है, समय के अनुसार आएंगे और समय के अनुसार वो चले जाएंगे। आप अपने जीवन को इसलिए मत परेशान में रखिए कि कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया या कुछ लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि लोग आते जाते ही रहेंगे। ओ माय गॉड, जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड्स फील करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा अकेलापन दे दिया है किसी ने, बहुत ज़्यादा अकेलापन दे दिया है। लेकिन आप अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर इस समय बैठे हो, भले ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत अकेली हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर देख रही हूँ कि जीवन में आपने 2 चीज़ों के बीच में एक चीज़ का चुनाव कर लिया है। या तो हमेशा घुट घुट कर जियो या फिर लोगों के चंगुल में फंसते जाओ, और आपने चुना है भाई टाटा बाय बाय। क्योंकि अब आपको किसी भी प्रकार के पेन को देखने का मन नहीं है, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि दुनिया है, दुनिया बात ही करेगी, दुनिया है अपनी दिमाग के अनुसार ही विचार करेगी। ये आपको पता है। कहते हैं ना कि पहले स्टैंडर्ड का बच्चा और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के बीच में कंपटीशन नहीं की जा सकती, क्योंकि 1st स्टैंडर्ड का बच्चा जो बातें करेगा और 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो बातें करेगा, दोनों के बीच में ज्ञान का फ़र्क होता है। वैसे सोल का भी ज्ञान का फ़र्क होता है। एक सोल जो होती है वो बहुत सारा ज्ञान लेकर इस धरती पर आई होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इस व्यवहारिक रूप से पढ़ाई करते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ज्ञान स्वरूप आपके लाइफ में होती हैं। लेकिन उन सभी का आप पर प्रभाव पड़े या आप उस बारे में सोचें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये आपके ज्ञान तत्व पर ही निर्भर करता है, ये आपकी विजडम पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि आप किन सोच को लेकर इस धरती पर आए हुए हो। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी चल रही हैं जहाँ पर आप एक ऐसे मोड़ से गुजर रहे हो जहाँ पर कुछ समाप्त करने की इच्छा है या कुछ रिलीज़ करने की इच्छा है, और कुछ चीज़ों का आपको निर्माण करने की भी इच्छा है। यहाँ पर यही फील हो रहा है मुझे। यस, बिल्कुल यही चीज़ नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप उस गिल्ट से भी बाहर आना चाहते हो, अपने आप को चीयर अप भी करना चाहते हो, बचपन के पेन से भी बाहर आना चाहते हो, और लोगों की गॉसिप्स में आपको फंसने का कोई मन नहीं, क्योंकि बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। आप एक शब्द बोलते हो, उसको 100 रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। आपकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानना चाहता, आपकी फीलिंग के बारे में कोई नहीं जानता, आपकी संवेदनाओं के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। बस वो ये जानना चाहते हैं कि आपको एक दृष्टिकोण से देख ले, और उनकी नज़र में यदि आप कुछ गलत हो तो बस उसको पकड़ के बैठ रहे हैं, और बस वो आपके लिए तरह तरह से यहाँ पर बातें कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, और आपके अंदर से लिख रहा है नो रिएक्शन। और इसका मतलब ये नहीं आप गिव अप कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपने किसी भी प्रकार के गिल्ट को या किसी भी प्रकार के पेन को अब और ज़्यादा होल्ड करने की नहीं सोची है, क्योंकि आप समझदार हो चुके हो।
ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, समझदार हो चुके हो, मतलब मैच्योरिटी लेवल का जब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तब हमारी जब थोड़ी सी जो इग्नोरेंस होती है या फिर हमारी जो एक उदारता होती है, हमारी काइंडनेस होती है, वो सारी चीज़ों का लोग यूज़ करके आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपनी बातों में फंसाएं, चाहे फिर रोज़मर्रा की चीज़ों में वो फंसा दे आपको। लेकिन आप उनके लिए नहीं बने हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो इस दुनिया में झंडा गाड़ने के लिए आया है, जो इस दुनिया को कुछ देने आया है, जो इस दुनिया को एक परिकल्पना से बाहर निकालकर एक रियलिटी को आप महसूस कराने के लिए आए हो। भले ही स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन शक्तियों की क्या कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं। ये दृढ़ विश्वास है आपका, बिल्कुल ये दृढ़ विश्वास है आपका सॉरी, क्योंकि आपके साथ एक बहुत पावरफुल एक सोल होती है। या तो फिर आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, या तो फिर यहाँ आपके कोई बहुत बड़े आपके एंसेस्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आप कभी भी उनको ध्यान कर लो, कभी भी उनको पुकार लो, वो आपकी तरफ अपनी मैसेजेस या अपनी प्योरिटी से आपके लाइफ की जितने भी अपवित्र चीज़ें हैं उन सभी में पवित्रता भर देते हैं। मतलब जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको निकाल देते हैं और आपके लाइफ के लिए जो बेहतर है वो आपको देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उन लोगों से अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो जिन लोगों को सिर्फ गॉसिप्स में मज़े आते हैं, किसी की खींचातानी में मज़ा आता है, या किसी के मजाक उड़ाने में मज़ा आता है, या फिर किसी को नीचा दिखाने में मज़ा आता है। लेकिन आप ऐसे सारे बंधनों से इस समय मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी मुझे करंट पोजीशन यहाँ पर समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपको लेकर डिवाइन पावर यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को लेकर यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एंजल्स के कार्ड ले रही हूँ कुछ। क्या एंजल्स आपके लिए कुछ बताना चाहते हैं, समय सीमा बताना चाहते हैं, यस नो देना चाहते हैं, या कुछ गाइडेंस? ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। यस, आपको पता है जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है वो आपके लिए अनलाइकली है। भले ही आपका दिल आ गया है, चाहे आपका दिल दिमाग में यहाँ युद्ध चल रहा है कि क्या छोड़ूं क्या रखूं, लेकिन जो चीज़ें अनलाइकली है वो अब आपको मंजूर नहीं है। जीवन में बहुत रोमांस है, आपके दिल में सबके लिए बहुत प्यार और मोहब्बत है, और इसलिए आपके चक्रा को यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है। बी असर्टिव, यहाँ आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, एक फोकस के साथ अपने जीवन को पूरा करना चाहते हैं। और जीवन में यदि कोई चीज़ें हैं ऐसी जिसको आपको अपने अंदर नहीं समाना है, वो अब आपके लिए राइट टाइम नहीं है। मतलब उन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप बिल्कुल रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि फॉरगिवनेस का भी कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ एंजल्स से प्रेयर करना चाहते हैं या एंजेलिक लोगों से मदद लेना चाहते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हो, इस समय आपको मदद मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये डिवाइन की बहुत ब्यूटी है आप लोगों के लिए कि आप मेहनत बहुत करते हो, परिश्रम से आप जी नहीं छुड़ाते हो। ये बहुत अच्छी बात लगती है यूनिवर्स को कि आपके अंदर गिव अप नहीं करते हो। भले ही उन लोगों को छोड़कर जाते हो, लेकिन आपके अंदर कोई गिव अप साउंड नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा है जो नीति निर्धारण भी कर सकती है और चीज़ों को बदलने का भी रुख रखती है। यू आर द इनफ। यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही बताना चाहते हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यदि कोई अकेले काम कर रहे हैं और सक्षम हैं, और यदि सपोर्टिव मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, बट आप कर सकते हो, बिल्कुल आप आगे बढ़िए। आप किसी चीज़ को यहाँ पर पे ऑफ करने के लिए आए हुए थे। कुछ ड्रामा जो आपकी लाइफ में हुआ था ना, वो एक पे ऑफ सिचुएशन थी। जस्ट फॉरगिव करो और आगे बढ़ दो। डिवाइन के प्रति सरेंडर होना, डिवाइन के प्रति भक्ति भाव रखना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपको हमेशा ये एक चीज़ बता दी जा रही है कि अब भाग्य आपके साथ खड़ा है।
देखो, दो चीजें होती हैं, या तो आपका भाग्य आपका साथ दे दे या तो आपकी मेहनत आपका साथ दे दे। पर आप मेहनत से भी नहीं चूक रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, मेहनत तो से में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, लेकिन कई बार आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा था और इस कारण से ये जो सिचुएशन थी ये सारी आपको फेस करनी पड़ी। बट अब आप एक मैच्योरिटी लेवल को यहाँ प्राप्त कर चुके हो, इसलिए कुछ पर्सनल इश्यूज हों चाहे वो सामाजिक इश्यूज हों, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करते हुए अपने आप को देखोगे। बिल्कुल आप इस समय लोगों को बहुत कुछ देना चाहते हो, लोगों को हेल्प करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करना चाहते हो। बिल्कुल आगे भविष्य में आप बहुत अच्छे कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक ऐसा इंसान है जो अपने कम्युनिकेशन पर भी कार्य कर रहा है, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। जो बहुत दिनों से आपको एक मंजिल चाहिए थी, बहुत दिनों से एक ऐसा मंजिल जिसमें आपको ऐसा लगे, आपके परिवार को लगे कि चलो अब सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो यस, उस सेटिस्फैक्शन को आप देखते हुए खुश होने वाले हो। आपका परिवार भी बहुत खुश होने वाला है कि चलो अंततः आपका जो एक लक्ष्य था वो तो पूरा हुआ, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट भी खोता जा रहा था, लेकिन अब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी यहाँ पर रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लॉसेस भी आपने देखे हुए हैं लाइफ में, लेकिन अब इनोसेंस, नो इनोसेंस का जो बोर्ड लगा दिया है ना, उसके कारण नो रिग्रेट, नो गिल्ट, बस नो पेन। और यही कारण है कि आपने कुछ नो रिएक्शन का भी बोर्ड लगाया हुआ है, या ये मेरे को ना स्टार्टिंग में भी मैसेज आया हुआ था, नो रिएक्शन। तो आप किसी चीज़ को, अब किसी की चीज़ को आप जवाब नहीं देना चाहते हो, अपने बिहाफ में अब लोगों को समझाना नहीं चाहते हो, अपने डिफेंस में कुछ बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो पहली में है और आप पाँचवीं में हो, मतलब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो। वो आपकी चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, बस आपके लिए अवॉइड करना या आपको अवॉइड करना ही उनका मेन लक्ष्य बन गया है, और इसीलिए ये ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हुए हैं। तो प्रॉस्पेरिटी का कोई टेंशन नहीं है, नॉलेज का कोई टेंशन नहीं है, पावर का कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल आप आगे बढ़ो और अपनी हार्डशिप से, अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने साहस से, अपने उत्साहजनक स्वभाव से आप आगे बढ़ो, क्योंकि मंजिल आपके लिए ही तय की गई है ईश्वर के द्वारा। और ईश्वर अभी आपसे कह भी रहे हैं कि ऐसा गोल सेट करो कि वहाँ पर एकदम सटीक निशाने पर तीर लगे। कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो वो आपको नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सरेंडर के भाव में हो, मतलब फ्लैक्सिबिलिटी है आपके अंदर कि चलो यहाँ पे कुछ चेंज हो गया तो चेंज कर दो और फिर आगे बढ़ो। मतलब किसी आप रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, बात मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा भी आप कर लेते हैं। या फिर आपके काम में यदि कोई पार्टनरशिप बिजनेस में हो और यदि आपको कोई बात अच्छी नहीं भी लग रही है, बट ठीक है, यदि वो इतना नुकसान नहीं कर रहा है तो आप वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ सकते हो, डिस्कशन करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि उससे बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। तो क्योंकि आप कुछ देना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक शक्तिशाली, एक पावरफुल इंसान जो हर चीज़ में धन संपदा में परिपूर्ण है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सारे जो भी डिसएग्रीमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपके अंदर एक ऐसा इंसान जागृत हो रहा है इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बोल्ड इंसान जो एक समय पर गिल्ट में जी रहा था, एक पश्चाताप में जी रहा था, और आज वही इंसान बोल्ड होकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, अपने आप को एस्टेब्लिश करता हुआ, सेलिब्रेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत एक्साइटेड है अपने फ्यूचर के लिए, तो इस कंपटीशन में भी आप जीतने वाले हैं, ये ईश्वर बताना चाहते हैं। क्योंकि कुछ चाइल्डहुड पेन भी कई बार रिकवर होते हैं आपके, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को बिल्कुल कंप्रेस मत कीजिए, बल्कि उसको वॉश आउट कर दीजिए। बात गई रात गई, बस वैसा टाइप का आप कर दीजिए, उसको सारी चीज़ों को वॉश आउट कर दीजिए और अपने फ्यूचर के लिए बिना चिंता के आगे बढ़िए, क्योंकि आपके हाथ में बहुत पावर है, मेन भाग्य आपके साथ है, मेहनत तो है, टेंशन ही नहीं, है ना। तो चलिए, बहुत सुखी रहिए, संपन्न में रहिए, ऐश्वर्य में रहिए और खूब प्रगति कीजिए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।